साथ उसका दूसरा काम भी कर देता, क्योंकि वो मुझे पैसे देती थी। दूसरे टांग के पाँव से जो ना उसने हरकत करी। दूसरी टांग के पाँव से तुम्हें छेड़ा? जी जी। एक मौलाना मिला, उसने कहा इधर आओ मालशी, मुझे घुटाई करवानी है। आज भी वहीं थी तो मुझे वहाँ ले गया। तो वहाँ जाके जब मैं बेटा उसका काम करने लगा तो वो मेरे साथ हरकतें करने लगा। जिसको हम बड़ा मोअज़्ज़ज़ और बड़ी बाइज्जत और इज्जत माब कहते हैं, मौलाना, जिसके चेहरे पर सुनते रसूल होती है, मौलाना जो कि मस्जिद में बच्चों को कुरान का दर्स देता है, वो बंदा इसको एक मदरसे में लेके गया और वहाँ पर इससे गलत काम की डिमांड करता रहा। ये मालिश करने के साथ साथ दूसरा काम भी कर दो। और क्या था बताएं जरा। वो उसने जो है ना, बस मैं अब क्या बताऊँ, इंटरव्यू पहना हुआ था, ब्लेजर पहना हुआ था। अच्छा बिल्कुल। बल्कि आज की इस कहानी में आपको ये भी बताऊंगा कि एक मौलवी जो कि अपने बच्चों को, जो कि मदरसे में बच्चों को कुरान का दर्स देता है, लेकिन वो इस शख्स को अपने साथ लेके गया और वहां जाकर इससे वो गलत डिमांडें करता रहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मुजाहिद नयाब आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं मीडिया टुडे। नाज़रीन, लाहौर की सड़कों पर आपने ख्वाजा सराओं की जिस्म फरोशी देखी, आपने खवातीन की जिस्म फरोशी देखी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि अब लाहौर की सड़कों पर लड़के भी दस्तयाब है। मतलब कि अमीरजादियां पैसों वाली गाड़ियों पर आती हैं, लाहौर की सड़कों से मसाज करने वाले लड़कों को लेकर जाती हैं और अपने घर में ले जाकर उनसे। बल्कि आज की इस कहानी में आपको यह भी बताऊंगा कि एक मौलवी जो कि अपने बच्चों को, जो कि मदरसे में बच्चों को कुरान का दर्स देता है, लेकिन वो इस शख्स को अपने साथ लेके गया और वहां जाकर इससे वो गलत डिमांडें करता रहा, जो आज इस वीडियो में आप देखने और सुनने के बाद यकीनन आपको शर्मिंदगी भी होगी और आप हैरान भी हो जाएंगे कि हमारा मुआशरा किस तरफ जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? सजाद। सजाद, कितनी उम्र है? जी मेरी 37 साल। 37 साल उम्र है। कितनी देर हो गई है ये सारा काम मसाज का कर रहे हो? मुझे ये काम करते हुए 9 साल हो गए। 9 साल हो गए जी। इस फील्ड को बड़ा बदनाम कहा जाता है, बड़ी गलत फील्ड समझा जाता है, बड़ी गिरी हुई फील्ड कहते हैं, लेकिन किसी हद तक ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आप भी घर से निकलते हैं अपनी रोजी की तलाश के लिए, फिर इस रोजी को ढूंढना, फिर अगले बंदे को दबाना, ये सारा कुछ अपना रिज़्क हलाल करना। लेकिन यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐसी नज़र आने लगी हैं कि लाहौर की सड़कों से मसाज फरोशों को, मसाज करने वाले लड़कों को उठाया जाता है, औरतें गलत काम करवाती हैं। इस बात में कितनी सदाकत है? भाई देखिए, हम तो मजदूरी करने के सिलसिले में घर से बाहर निकलते हैं। आजकल काम नहीं है, ठीक है ना। अगर रोज़गार होता तो हम हो सकते इसको छोड़ के कोई और भी कर लेते। इस वजह से हम यहाँ आते हैं, ये हमारा हुनर है, हमारा काम है, हमारी मेहनत है। हम किसी का भी काम करते तो हमारे जिस्म में से पसीना निकल आता है, हमारा जोर लगता है, ठीक है ना। तो वो पैसे हम ज़ाया नहीं करते, हम कमा के ले जाते हैं, बच्चों को खिलाते हैं। और जो लोग गलत आते हैं उनके हम करीब नहीं जाते हैं। हाँ, बाज़ औक़ात जो नए चेहरे आते हैं जिनका हमें पता नहीं होता कि ये गलत काम के लिए आया, वो लेक्चर तो हमें दे के ले जाते हैं कि हमें घुटवाना है, हमें मालिश करवानी है, लेकिन वहाँ जाके वो इजहार करते हैं कि हमारा ये मालिश करने के साथ साथ दूसरा काम भी कर दो। ऑफ कैमरा एक मौलवी की दास्तान सुनाइए जो कि मदरसे में बच्चों को पढ़ाता था, उसकी क्या कहानी थी, क्या मामला था, ज़रा नाज़रीन को भी बताएं। भाई मैं बता रहा हूँ, मैं यहाँ से घर पे से निकला, यतीम खाने स्टॉप पे मैं पहुँचा तो वहाँ मुझे एक मौलाना मिला। उसने कहा इधर आओ मालशी, मुझे घुटाई करवानी है। तो उसने मेरे से पूछे कितने पैसे लोगे, मैंने उसको बताया 300 रुपये। तो वो मुझे ले गया, कहीं और भी नहीं ले गया, मदरसे में ले गया। मदरसे में ले गया? जी, उसकी रिहाइश भी वहीं थी तो मुझे वहाँ ले गया। तो वहाँ जाके जब मैं बेटा उसका काम करने लगा तो वो मेरे साथ हरकतें करने लगा। जब मैंने किस तरह के मसलन गलत जैसे होती है, ये मैं पर्दे में बात दोहरा रहा हूँ, ठीक है ना। तो वो मेरे से हरकत करने लगा तो मैंने उसकी हरकत देखी तो मैंने उसको कहा मौलाना साहब आप बाज आ जाओ, हम इस तरह के लोग नहीं हैं जिस तरह के आप समझ रहे हो। हमें यही काम घुटाई करवानी है तो हम करने के लिए तैयार हैं, वरना हम आपको इसी कंडीशन में छोड़ के वापसी जा रहे हैं। नाज़रीन, यहाँ पर गौर करें, एक मौलाना जिसको हम बड़ा मोअज़्ज़ज़ और बड़ी बाइज्जत और इज्जत माब कहते हैं, मौलाना जिसके चेहरे पर सुनते रसूल होती है, मौलाना जो कि मस्जिद में बच्चों को कुरान का दर्स देता है, वो बंदा इसको एक मदरसे में लेके गया और वहां पर इससे गलत काम की डिमांड करता रहा। किस तरह की डिमांड थी, चाहता क्या था? मैं क्या वाजे करके बताऊं कि वो क्या चाहता था। मैं बता रहा हूं कि वो गलत काम करवाना चाहता था, जो मैं आप यहाँ वीडियो पे नहीं शो करना चाहता कि वो इस तरह करवाना चाहता था। बस ये मैं पर्दे में बात बता रहा हूँ, ठीक है ना। हरकत क्या की थी?
हरकत उसने एक तो टांग मैंने उसकी सीधी करी थी, मैं दबा रहा था, और दूसरे टांग के पाँव से जो है ना उसने हरकत करी। दूसरी टांग के पाँव से तुम्हें छेड़ा? जी जी, ठीक है ना। तो वो ही हरकत मैंने देखी तो मैं उसके मुखातिब हुआ कि ऐसी हरकत मेरे साथ आप ना करें। तो वो मेरी बात सुन के मुझे कहने लगा, नहीं आप खामोश बैठें, आपको मैं इतने पैसे दूंगा, आप जो है ना मेरा काम करके जाए। अच्छा जी, तो मैंने कहा नहीं, मैं इस तरह का बंदा नहीं हूँ, ठीक है ना, आपको ये काम पहले तो मुनासिब नहीं लगता। उसके बाद उसको ये नहीं कहा कि तुम मदरसे के मौलवी हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए? मैंने बताया, मैंने कहा किस जगह पे हम बैठे हैं, काम करना तो दूर की बात है, यहाँ बैठ के ऐसी गुफ्तगू भी नहीं करनी चाहिए। तो मैंने सब लेक्चर दिया, सब बातें मैंने करी, लेकिन वो उसकी बीमारी थी, ठीक है ना, उसकी आदत थी, वो अपनी आदत जरूर उसने पूरी करी होगी। उसके अंदर एक वाज़ेह अल्फाज में बताऊंगा, उसके अंदर कीड़ा था, वो कीड़ा उसका मरना था तो उसको सुकून आना था। फिर क्या हुआ, उसके हाथ चढ़ गए, उसकी डिमांड पूरी कर दी है, वहां से बच के निकले? जी, मैं छोड़ के आ गया उसको, छोड़ के आ गया। जी, मैंने इसके अलावा कभी किसी खातून ने, कभी खुसरे ने कोई डिमांड की हो, कभी कोई जाने के ले गया हो पैसों का लालच देकर, वहां पे ले जाके उसने ज़्यादती की? नहीं, तो बता रहा हूँ मैं, ले जाते हैं तो वो जब इजहार करते हैं कि भाई हमारे साथ इस तरह भी पेश हो। कभी किसी खातून ने इस तरह किया? बस एक दफा जिंदगी में हुआ था, मुझे एक खातून लेके गई थी, तो जब मैंने उसकी ड्रेसिंग देखी तो मैं समझ गया ये कहाँ से लेके गई? वो मुझे मून मार्केट से लेके। मून मार्केट से लेके गई थी? किस चीज पे आई थी, रिक्शे पे आई थी, गाड़ी पे? नहीं, उसके बाद गाड़ी थी। जी, मतलब कि अमीर जाती थी? जी जी बिल्कुल, वो अमीर घर की लड़की थी, ठीक है ना। वो मुझे लेके गई और उसने जाके मुझे अपने घर पे इंटर करा, रूम में बिठाया। जब वो मुझे रूम में बिठा के गई दूसरे रूम में, जब वापसी आई तो उसका जो लिबास था मैंने देखा, तो मेरा जहन मानने लगा कि ये लड़की जरूर गलत काम करवाए। कैसा लिबास था, क्या था, बताएं जरा। मैं उसने जो है ना, बस मैं अब क्या बताऊं, इंटरव्यू पहना हुआ था, ब्लेजर पहना हुआ था। अच्छा, बिल्कुल, जाने के वो ओपन थी। क्या पहना हुआ था? ब्लेजर। अच्छा, और बस ये उसका लिबास जब मैंने देखा तो मेरे जहन में, मेरे दिल में हो गया, मैंने कहा ये गलत काम कराएगी। तो मैंने हर केस उसकी तरफ निगाहें उठा के नहीं देखा। इतना हाजी भी ना बनो। नहीं नहीं, बिल्कुल हाजी की नहीं, मैंने अल्लाह को जवाब देना है। सही है। उसके बाद फिर उसने क्या क्या मसाज की, उसकी कितने पैसे दिए, मामला क्या हुआ? तुम्हें बता रहा हूँ ना, जो उसने काम मुझे बताया, अगर वो काम मैं करता तो। क्या बताया था, किस तरह स्टार्ट कैसे हुआ था? एंड तो यही पूरी बात उसने ये बताया है कि मुझे जो है ना टांगों की मालिश करवानी है, तो मैं चला गया, मेरी ये फील्ड है, मेरी ये रोजी है। हाँ, अगर मेरा जहन गलत होता तो मैं उसके साथ उसका दूसरा काम भी कर देता, क्योंकि वो मुझे पैसे देती थी, लेकिन ऐसे पैसे मुझे नहीं चाहिए, ठीक है ना। उसने ऐसा, वो जब उसने ऑफर करी, उसका मैंने लिबास देखा तो मैं उसको उसी कंडीशन में छोड़ के वापस आ गया। रिज़्क देने वाली मेरी अल्लाह की ज़ात है, ठीक है। अच्छा, क्या ऑफर क्या की, कितने पैसे देती हूँ, क्या करूँ? भाई जब मैं उसके साथ गुफ्तगू बढ़ाता तो वो हो सकती है मुझे पैसे भी देती। पैसों की मतलब कि कोई डिमांड नहीं, उसने तुम्हें दी कि इतने पैसे देती हूँ तो करो मेरे साथ गलत काम। भाई मैं बता रहा हूँ, जब वो आई ना मेरे सामने, मैं तो खपा हो गया। मैंने कहा मुझे ऐसे बंदे का काम नहीं करना है। ऐसी लेडीज। उम्र कितनी उस लड़की? लड़की थी, खास कोई ऐसी उम्र भी नहीं थी उसकी, ठीक है ना जी। फाइनल क्या मैसेज देना चाहते हो उन देखने वाले लोगों को, उन अमीर ज़ादियों को, या उन लोगों को जो तुम्हें ले जाते हैं, तुम जैसे लोगों से मजदूरी करवाते हैं? मेरी नज़र में ये मजदूरी है, मजदूरी करवाते हैं, उसके बाद पैसे भी नहीं देते, डराते हैं, धमकाते हैं और गलत हरकत के लिए उकसाते हैं। फाइनल उनको क्या कहना चाहिए? तो हम यही कहना चाहते हैं कि भाई देखें, हमारी मजबूरी से ये लोग फ़ायदा उठाते हैं, हमें तंग करते हैं, उनको हर किस ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। सही माने वो जो है काम हमारे जिम्मे, वो आए हमसे काम करवाएं, जो हमारी मेहनत है वो हमें दी जाए, हमें गलत बातों का लेक्चर ना दें। और जो लोग काम करवाते हैं, हमें पैसे नहीं देते, ऐसे ही भगा देते हैं, उनको भी ऐसा हर किस नहीं करना चाहिए। नाज़रीन, आज की ये वीडियो है, ये मेरे पूरे मुआशरे के लिए मैसेज है। हम कहते हैं कि फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है, फ़लाँ गलत है। मेरे ख्याल से जब तक हम यहाँ से ठीक नहीं होते, हमारा दिल, हमारा ज़मीर ठीक नहीं होता, कुछ भी ठीक नहीं होगा। ना वज़ीर आज़म गलत है, ना अदारे गलत है, ना कानून गलत है। दरअसल हमारी सोच गलत है, हमारे नेचर गलत हो चुके हैं। हम जो कर रहे होते हैं हमें लगता है कि वो सही है, हम ये नहीं सोचते कि हम जो कर रहे हैं वो गलत है। जब एक मजदूर को उसकी मजदूरी के अड्डे से उसको उठाया जाता है, फिर घर ले जाकर उसको पैसों की ऑफर की जाती है,
उससे जना करवाने की डिमांड की जाती है, उसको अपना जिस्म दिखाया जाता है, तो फिर किस तरह कहते हैं कि मैं गलत नहीं, ये गलत है या हमारा मुआशरा गलत है। नाज़रीन, यहाँ पर पूरा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। अब जब तक हम खुद ठीक नहीं होते, ये निज़ाम नहीं बदलेगा, ये मामलात नहीं बदलेंगे, ये मुआशरा ठीक नहीं होगा। बाकी क्या सही है क्या गलत है, इस चीज़ का फैसला आपने करना। देखते रहिए मीडिया टुडे। अल्लाह निगहबान।